आप रख रहे थे उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहां से चलिए, अभी तो मैं पिछले 2 महीने की बात कर रहा हूं, उससे पहले 5 महीने की बात कर रहा हूं, अब चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ निकाल के लाते हैं। निकाल के ये लाना चाहता हूं कि जो कर्नाटक का चुनाव है और उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव और भी हैं, कर्नाटक के बाद एक गैप है। देखिए, अगले महीने 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है और 13 मई को कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, मिजोरम है। ये 5 राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर चुनाव है और इसमें भी हालत उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इससे पहले जो कुछ यहां धरातल पर, सियासी धरातल पर जो हो रहा है, विपक्षी एकता की बात हो रही है और इन सब में कई छोटे छोटे मुद्दे भी आ रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री की डिग्री की बात कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, फिर बातें एनसीईआरटी की किताबों की हो रही है, उसमें जिस प्रकार बहुत सारे चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के हटाए गए हैं, चाहे वो साहित्य का पार्ट हो, चाहे वो इतिहास का पार्ट हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का पार्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हो, हर जगह से ये कहते हुए हटाया गया है कि बच्चों के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। और इस बात को तब समझा गया जब कोरोना काल में बच्चे घर में थे। यानी मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों से इतर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो आर्थिक मुद्दा, अदानी का मुद्दा। क्या आपको लगता है, इसलिए मैं यहां आना चाहता हूं, अदानी के मुद्दे पे आना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जिसको राहुल गांधी पिछले 2 महीने से, और अब राहुल गांधी को विपक्षियों का भी साथ मिल गया है, ये मुद्दा अगले 5 चुनावों तक, मैं 2024 के चुनाव पे नहीं जाना चाहता हूं, वहां तक अगर चला गया तो एक जन मुद्दे के रूप में हम कुछ परिवर्तन, कुछ अमूल चूल परिवर्तन सियासी तौर पे देखते हुए पाते हैं, अगर ये जमीन तक पहुंचता है तो ये कितना पहुंचा है। मैं अभी गांव नहीं गया हूं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं प्रेम कुमार जी, यही आ रही हैं कि अब लोग अदानी की बात करने लगे हैं। जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि सैंपल जो उठाते थे पहले तो एक आदमी नहीं बोलता था राहुल के पक्ष में, अभी कम से कम कुछ लोग तो बोल रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में। अगर कुछ लोग राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अदानी मुद्दे पर भी बात कर रहे होंगे कि आखिर अदानी का मामला क्या है। एक एक करके आज आखिर इतने करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए जो है अदानी के स्वाहा हो गए। जो आदमी नंबर 1 पे था, दुनिया में नंबर 3 पे, नंबर 2 पे था, वो आदमी आज 24वें नंबर पर पहुंच गया। कुछ तो बात रही होगी, और अगर कुछ तो बात है तो फिर अब से आगे कहां देखते हैं? जी राजीव जी, थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध जी कह रहे थे ना कि जो पूंजीवाद है अपनी जो कब्र है खुद खोदता है, उसी तरीके से शासक भी जो है उसकी निरंकुशता जो है उसका भी अंत शासक खुद तय कर देता है। तो इसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं। सिम्टम्स देखिए, अब मोडस ऑपरेंडी जो है इस सरकार की, जो बिल्कुल अलग तरीके से आई, जिसको चीरने फाड़ने और अंततः जनता तक समझाने का तरीका विपक्ष को नहीं सूझ रहा था और अब तक भी संभवतः नहीं सूझा है, तो वो तरीके खुद ब खुद अब जनता के सामने आने लगे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि पूरे मीडिया तंत्र पर सत्ताधारी दल ने कब्जा कर रखा है। आप जानते हैं कि टेलीविजन मीडिया को न्यूज देखने वाले जो वर्ग है वो उसकी संख्या 1/3 रह गई है। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति ये जान रहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी संस्थानें केवल और केवल विपक्ष के नेताओं का ही घर देखती हैं, सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ रुख नहीं करती। वो ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार का जो पर बात करना तक मोदी राज में अब मुश्किल हो गया है। सदन में बोलने से राहुल गांधी का भाषण भी बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहां तक कि आप ये वो जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को बड़ा पद मिलने वाला है, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या उनकी कुछ आकांक्षाएं पूरी होने वाली है, इसीलिए उनसे कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ बोलवाया जा रहा है। ये मोडस ऑपरेंडी इनका है। दंगा वाला जो है वो भी लोगों को पता चल गया है कि दंगा वही होते हैं जहां चुनाव होना होता है। चुनाव के मामले में ही सारे कुछ जैसे चुनाव आता है तो ये होता है। अब इसको हम रिलेट करते हैं तुरंत कर्नाटक से, और एक बड़ा न्यूट्रल सा हम सी बात कहते हैं। कर्नाटक में जो वातावरण है वो
खुल करके कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ में है। ये दिखता भी है। आप वहां की खबरों को अगर देखें तो अब चुनाव के समय में लगातार कांग्रेस से जुड़ने वाले, बीजेपी को छोड़ने वाले, ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो कर्नाटक क्या था? कर्नाटक हिजाब के मामले पर वहां हंगामा हुआ, वहां टीपू सुल्तान के मसले पर हल्ला हंगामा हुआ, वहां सांप्रदायिक दंगे हुए, वो सारी चीजें हुई जो बीजेपी के मोडस ऑपरेंडी में शामिल रहता है। भ्रष्टाचार चरम पर रहा, लेकिन वहां का भ्रष्टाचार सामने आया, जनता ने उसको देखा। अब यहां कर्नाटक से जब हम कंपेयर पूरे देश में करेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ में थोड़ी बात आपको जाती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि जो माहौल कर्नाटक में कांग्रेस के लिए है, वो माहौल देश में क्या कांग्रेस के लिए है? अगर इसका मेरे ख्याल से ये उत्तर हाँ में नहीं है। तो ये वातावरण बनने में इस जो आप 5 चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, उन चुनावों की अहमियत है, उन चुनाव नतीजे की अहमियत है। वो नतीजे उस पूरे देश में वो वातावरण पैदा करेंगे, कर सकते हैं। मैं दावे के साथ नहीं करता, क्योंकि और भी फैक्टर सामने आएंगे देश में इस भ्रष्टाचार के बारे में। जैसे कर्नाटक में अगर लिंगायत मठ खुल करके बोल रहा है, तो देश में यहां ऐसा होना चाहिए। हो सकता है बीजेपी की तरफ से कोई भ्रष्टाचार को सामने लेकर के आए, या ऐसी कोई बड़ी घटना का हमें इंतजार है जिससे फिजा फटेगी और वो कर्नाटक में जो वातावरण बना है वो वातावरण पूरे देश में बनेगा। तो ये 5 जो चुनाव आप बता रहे हैं, कर्नाटक में निश्चित रूप से कांग्रेस सामने आ रही है, उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और इस चुनाव का असर बाकी प्रदेशों में, जिसको कि बहुत पहले से आकलन करना बहुत ज्यादा उचित बात नहीं है, मैं मानता हूं कि उसका इंपैक्ट जो है बाकी राज्यों पर पड़ेगा। और जब 5 राज्यों का इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैंने पहले भी कहा कि जो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहले कार्यकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, वो बीजेपी दूसरे कार्यकाल में वो उस स्थिति में नहीं है। अपने विरोधियों को मजबूत कर रही है, अपने भ्रष्टाचार का पोल खोल रही है, अपनी कार्यशैली उसकी सामने आ रही है। तो इस लिहाज से हम देखें तो एक अवसर, एक फिजा, एक वातावरण जो है इस सरकार के खिलाफ बनता दिख रहा है। ये 5 चुनाव तय करेंगे कि 2024 में क्या होगा, और उसके लिए विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है। मैं इतना ही कह सकता हूं, अवसर है। ये नहीं कहता कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक अवसर है और उस अवसर को अपने पक्ष में लेना ये अच्छे राजनेता का फर्ज होता है, काम होता है। और राजनेता नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का, पार्टियों का, वो किस दिशा में जाते हैं, कैसे इसको अपनी तरफ खींचते हैं, लाते हैं,